डियर फिजिक्स एस्पायरेंट्स, अभी देखिए लेटेंट हीट के बारे में लिखा हुआ है, कंटेंट है। देखिए 11.8 का सेक्शन कह रहा है जानने के लिए तो यहाँ देख लीजिए आप लेटेंट हीट इन सेक्शन 11.8 में we have learned the certain amount of heat energy is transformed between a substance and its surroundings। कोई पदार्थ में कोई वस्तु में या इसके आसपास when it undergoes a change of state यानी कि स्थिति में परिवर्तन, the amount of heat per unit mass transferred during changes of state of the substance is called latent heat of the substance for the process। latent heat क्या है? गुप्त ऊष्मा है। the amount of heat per unit mass transferred during changes of state of the substance यानी परिवर्तन के मद्देनज़र वस्तु का परिवर्तन जो होता है एक से दूसरे में, तो लेटेंट हीट का बात बताया जा रहा है यहाँ। फॉर एग्जांपल, इफ़ हीट इज एडेड, यदि ऊष्मा जोड़ी गई टू ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीजेज until it reaches its melting point। मेल्टिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस। इतने दूर पहुंचने के लिए आपको टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। एट दिस टेम्परेचर द एडिशन ऑफ मोर हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर बट काउजेज द आइस टू मेल्ट, इट चेंज इट्स स्टेट। टेम्परेचर बढ़ने की बात जो हो रही है रिक्वायरमेंट के आधार पे कि उतना चाहिए उसे, वंस द एंटायर आइस मेल्ट्स, एक बार जो पूरा बर्फ़ पिघल गया, एडिंग मोर हीट विल काउज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर टू राइज। ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो कारण बनेगा वाटर टू राइज, टेम्परेचर ऑफ द वाटर टू राइज बढ़ने के लिए। A similar situation occurs during liquid gas change of state at the boiling point। बॉइलिंग पॉइंट के समय ऐसी सिचुएशंस होती है। एडिंग मोर हीट टू बॉइलिंग वाटर काउजेज वेपोरिजेशन। अत्यधिक ऊष्मा दिया जाना बाष्पीकरण का कारण होता है विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी तापमान के बढ़े बिना आपका ये बाष्पीकरण हो जाता है। The heat required during the change of state depends on the heat of the transformation and the mass of the substance। पदार्थ का जो द्रव्यमान है उस पर निर्भर करता है। Thus if mass of m of a substance undergoes the change of one state to another, एक स्थिति से दूसरे की ओर, then the quantity of heat required is given by Q is equal to ml। यह फॉर्मूला रहेगा, और L is equal to Q by m 11.13, where L is known as the latent heat। गुप्त ऊष्मा is a characteristic of the substance। Its unit is SI, units is joule per kg। The value of L also depends on the pressure। यह दाब पर निर्भर करता है L का latent heat। Its value is usually quoted at standard atmospheric pressure। जो सामान्य ताप पर निर्भर करता है। The latent heat of a solid liquid state change is called the latent heat of the fusion। LF जिसको हम कहते हैं लेटेंट गुप्त ऊष्मा, जो फ्यूजन का है L और F से निरूपित करते हैं। And that of the liquid gas state change is called the latent heat of the vaporization, LV। These are often referred to as the heat of fusion and heat of vaporization। यानी कि आपका वाष्पीकरण और फ्यूजन पर कहते हैं, इसको निर्धारित किया जाता है। A plot of temperature versus heat for quantity of water shown in 11.12 figure। The latent heats of some substances, their freezing and boiling points are given in table 11 and 15। यहाँ देखिए 11.12 और 11.15 में आपको मिलेगा। 11.12 में देख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ने पर कितना होता है गैस फेज स्टीम। और यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के साथ, और एक न्यूमेरिकल दिया गया है, हीट लॉस बाय द वाटर।